मालिनी अवस्थी ने जब अपने पुरखों की स्मृतियों को इस किताब के पन्नों पर साझा किया है, तब दरअसल यही अहोभाव उनके भीतर तैरता रहा। मैं याद मालिनी, आज मेरी कहानी सुनाओगी ना? एक आवाज जो सदाओं में बदल जाती है, हर बार वही सवाल लगातार। ये आवाज और ऐसी ही न जाने कितनी आवाजें कब से मेरे कानों में गूंजती हुई मेरे मन में जैसे घर बनाकर बैठ गई। हर बार यही होता है, कितने बरस और कितने दशक बीत गए। हर बार वही देखे अनदेखे से चेहरे, उनकी मध्यम आवाजें, आंखों आंखों में संवाद, वही आध्यात्मिक उपस्थिति की रहस्यमय अनुभूति। चारों ओर रोशनी के सैलाब में नहाए बेताब श्रोताओं का उत्साह में कोलाहल का राग अलापता हुआ सा। और हर बार मंच पर चढ़ते मेरा दिल इसी आशंका से धड़क उठता है, क्या वे सब आज फिर मिलेंगी? दर्शकों की तालियों का आशीर्वाद स्वीकार कर मैं बहुत कृतज्ञ मन से मंच पर अभिवादन स्वीकार करती हूँ। जैसे ही ध्यान लगाते हुए सुरों का आवाहन करने को अपनी आंखें मूंदती हूँ, अचानक कोई सुमंगला बड़ी अधिकार के साथ मेरे सामने आकर खड़ी जाती। क्यों, आज मेरी कहानी सुनाओगी? मैं कुछ जवाब नहीं दे पाती। वापस अपनी आंखें बंद कर मन ही मन उसके अदृश्य हो जाने की कामना करती हूँ। फिर आंख खोल गीत आरंभ करती हूँ, वो दिखती नहीं। मैं फिर ढूंढती हूँ और पाती हूँ वो मंच के नेपथ्य से मुझे देखकर मुस्कुरा रही है। धीरे धीरे कई सुमंगलाएं सामने आने लगती हैं। कभी हंसती खिलखिलाती चंदा, कहीं कन्नौज की युवा विधवा, कहीं सवाल पूछती हुई दन्नो मौसी, कहीं छिप कर मिलने आई नई ब्याहता, कहीं पति को अभी अभी विदा कर लौटी ब्याहता के आंसुओं से भीगा चेहरा। वे सब मानो मुझे चुनौती दे रही हूं, कभी ठिलाती, कभी धमकाती और कभी उदास आंखों से याचना करती हुई। कौन ये सब कहेगा और कौन सुनेगा? दूर बनारस चौक से गौहर जान गुहार लगा रही है, मालिनी आज कचौड़ी गली सुनाओगी कि नहीं? मेरी कहानी सुनाओगी? दर्शक इस अदृश्य संवाद से लगातार बेखबर हैं। वे मुझे देखें, लेकिन कैसे कहूं उनसे कि मैं मंच पर जब भी होती हूं मैं अकेली नहीं होती। ये सब मुझे घेरे रहती हैं और कितने वर्षों से मैं इनके साथ गीत गा रही हूं। शायद 48 या 50। न कभी इनकी कहानियां खत्म होती हैं और न लोक अमृत कलश के गीत। वे सब मुझ में समाई हैं। उन गीतों के भीतर से बह बह कर जब तक चाहे मुझसे मिलने आती रहती हैं। जो गीत नहीं, जिए हुए समय के पवित्र छंद हैं, उस भोगे हुए की जीवंत अभिव्यक्ति हैं। गीतों के रूप में ये निजी अभिव्यक्तियां समष्टि के दुख और सुख में तिरोहित हो चुकी हैं। वेद मंत्र सी अमिट, पावन और काल सापेक्ष। ये सिर्फ इसलिए बताने के लिए कि शास्त्रीय संगीत में जब कोई कलाकार एक राग की अवधारणा करता है तो आपने देखा है कि एक से एक विद्वान कलाकारों को, भोपाल में किसको नहीं सुना वो, यहाँ पर एक ही राग की प्रस्तुति अलग अलग कलाकारों से अलग सुनाई देती है। वही राग, वही सुर, लेकिन अवधारणा अलग है और वो आध्यात्मिक रूप से वहां खो करके विलीन होकर उस राग को प्रस्तुत करता है। मेरी कहानी कुछ अलग है। संस्कार गीत नहीं, ऋतु गीत भी नहीं, जो कुछ भी लोक में है, दुख हो, सुख हो, कथा हो, गाथा हो, संघर्ष हो, जड़ हो कि चेतन हो, यंत्र की तरह मैंने अपने आप को माना है। कहानी सुनाने का अपने आप को माध्यम माना है। और वो कहानियां दुख की भी हो सकती हैं, सुख की भी हो सकती है। बाप की फरमाइश एकदम से उत्सव की आएगी, कोई दुख की सुनना चाहेगा। हम यहाँ से वहां आते हैं। संजय उपाध्याय जी यहाँ कहीं बैठे हैं। नाटक में भी इतनी जल्दी पर्दा नहीं गिरता, बंद होता, जितना हमें गीत के भाव के हिसाब से अपने आप को लाना पड़ता है। कठिन नहीं होता। अब क्यों? क्योंकि वे सब मुझ में समाई हैं। बहुत वर्षों का साथ है इन नायिकाओं का, जिनकी कहानी आपको जब तक मैं सुनाती रहती हूँ। आज का कार्यक्रम आरंभ करूं और उसको कहने से पहले मैं यहीं से बात को शुरू करती हूँ कि हर बेटी का अपनी माँ से
हर बेटी का अपनी माँ से बड़ा, हेलो, उसको क्यों ले गए? ठीक ठाक था। लेकिन मैं हमेशा आपने देखा लोगों को इसीलिए शामिल करती हूँ क्योंकि भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, हमारे यहाँ एकल कुछ नहीं है, दुख भी निजी नहीं है, सुख भी निजी नहीं है। पता चल गया कि अच्छा फलाने के यहाँ कुछ खुशखबरी है, 10 लोग पहुंच जाएंगे ढोलक लेकर पहले। अब आजकल क्या पता होंगे, चुप रहो, अरे जाए देखो फिर आ जाएंगे बोर करने। ये आजकल है। ये करते करते आज ये स्थिति की बात करने वाला नहीं कोई, हालचाल पूछने वाला नहीं कोई, दर्शोगे कोई तो आ जाता भैया कब किसको बुलाया, कब किससे संबंध रखा। धीरे धीरे अब सब लोग का दोस्त कौन है? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और रील, वही देख देख के खुश हो रहे हैं। वही परिवार, वही खानदान, और अम्मा कहीं बिसूर रही, पड़ोसी को भी नहीं पता। किसी का बच्चा हो गया पता तब चलता है जब वो हाफ पैंट पहन के स्कूल जाने लगता है। अगल बगल गई, दुआ सलाम नहीं, मिलना जुलना नहीं, कहाँ से पता चले? मिलने जुलने के लिए ये हमारा आपका दुख एकाकी है ही नहीं, और न सुख। आपको दो समाज को शामिल करना हो। देखिए आप सब मिलकर गा रहे थे, कितना सुंदर लग रहा था वास्तव में अयोध्या में राम का जन्म हो रहा जी। मैं तो एक बात ये कहना चाहूंगी कि बनारस बड़े सम्मान के संग, एक बात हमेशा अदब के संग कहूंगी, सबको सम्मान देते हुए, बनारस घराना ही एक ऐसा घराना है जहाँ जो आदर धमाल ध्रुपद को दिया गया वही आदर लोक संगीत को दिया गया। कोई भेदभाव नहीं। बनारस की जितनी गायिकाएं थी, आप उनसे टप्पा धमाल ध्रुपद सुन लीजिए, पूर्वी और कजरी, चैती और सोहर ये भी सुन लीजिए। एक दृष्टि से देखा गया, भेद नहीं था कोई। लोगों को जितना सम्मान काशी में दिया गया था, भारतीय हिंदू जगत ने कजरी लिखी, आज तो हिंदी दिवस है, अंबिका दत्त व्यास प्रेमधन साहित्यकार थे, कजरी लिखी उन सभी, और जा जा करके बैठते थे, गायिकाएं उनसे मांगती थी हमें कजरी दीजिए लिखने को। ये और एक बात और कहूंगी, जो पूर्वी संगीत को चित्रगुप्त जी का जो उनका योगदान है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता है। चित्रगुप्त जी ने कितना बढ़िया योगदान दिया है। आरा वाले चित्रगुप्त जी हमारे भोजपुरी फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर हैं। बिल्कुल, देखिए ये जिसने भी, जो भी व्यक्ति यदि अपने जिस अंचल का है, उसकी बोली, उसके खान पान, उसके संगीत पर, अपनी संस्कृति पर अभिमान नहीं करता, तो उसका होना व्यर्थ है। हम गाते हैं, हम अपने क्षेत्र का गाएंगे। आपके पास जो भी काम है, आज आप ये बात कह रही हैं क्योंकि आपको आनंद मिलता है कि आपकी वो बोली होगी, आपको सुख मिलता है कि भाई मैं उन लोगों को मैं याद करूं जिन्होंने उस भाषा में, उस बोली में एक अमरत्व का कार्य किया। मैं बलिया में रही हूँ, मैं इसीलिए तो कह रही हूं, बागी बलिया बोल रहा है। यहाँ से आप में से कितने लोगों ने किताब ली है या पढ़ी है? ली है या पढ़ी, दोनों में अंतर है। अभी ली है, ली और पढ़ भी ली, पढ़ी भी है। 3 चैप्टर पढ़ तो सबसे सुंदर अध्याय कौन सा लगा? ये तो अध्याय नहीं, तो आउट ऑफ सिलेबस है। कहाँ चित्रगुप्त जी का आंसर मिला, काम है ये नहीं है। आप पढ़ते जा रहे, पढ़ते जा रहे। जो भी गीत मैं गाती हूँ, जिनकी ज्यादा फरमाइशें होती हैं, उनका किस तरह से संबंध हमारे यहाँ से जुड़ा है, उनको उकेरते हुए मैंने चीजें गाई। जैसे वरेलिया बहरन आप सब लोग जानते हैं, सब फरमाइश करते हैं, सबको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सबको लगता है बड़ा रोचक दिलचस्प गाना है। दरअसल विरह का गीत है। ऐसे कचौड़ी गली की फरमाइश होती है, लेकिन वो विरह का गीत है। फिर बात वहीं आ गई कि हम वो भरतवंशी हैं जिन्होंने विरह का भी उत्सव मनाया। हमारा विरह विधान, कृष्ण ने वृंदावन को यही मंत्र दिया है ना, मैं हूं, मैं गया कहां, मैं हूं। तो विरह में भी जब आप यह सुख महसूस करें, सोच, अच्छा वही मैं गई थी लेह लद्दाख कार्यक्रम में, और
अक्सर ये गीत जब मैं गाती हूँ लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कैसे उतनी ऊर्जा से गा देती हैं, कैसे आप उतनी उत्साह से गाती हैं। और मैं लेह में शाम को कार्यक्रम देना था, पहले भी लेह जा चुकी थी। खारडुंगला, जो लोग ले गए हैं आपको पता होगा, खारडुंगला उससे ऊपर चढ़ करके वो विश्व की सबसे बड़ी मोटरेबल रोड है। 18,000 फीट की ऊंचाई पे मैं वहां गई और ये स्वार्थ था कि बस शाम तक लौट आऊंगी, जबकि आपको पता है वहां सांस की दिक्कत होती है, गाने बजाने में सांस का पूरा दम का काम है। तब भी मैं रिस्क लेकर गई। वहां पर सड़क बनाते हुए हमारे पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के और बिहार के भाई दिखे, तो मैंने गाड़ी से उतर गई, मैं उनसे बात करने लगी। मैंने कहा कि ये आप लोग कितने दिनों के लिए? बोले 8 महीने बर्फ रहती है तो 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। 1 महीना हम अपने आप को यहाँ पे वेदर के हिसाब से अपने आप को लेह में रह करके हमें तैयार करते हैं, ताकि हमारी सांस, क्योंकि यहीं रहना है इतनी ठंड में, 1 महीना लेह में रहते हैं और फिर 3 महीना यहाँ रहते हैं, तो सब मिला करके 5-6 महीने को रहती है। और कभी कभी तूफान आ जाता है तो चिट्ठी पत्री कुछ हम लोगों की होती नहीं। 2 जौनपुर के थे, एक आरा का और एक सासाराम। और मैं सोच रही थी कि रेलिया बैरन पिया को लिए जाए, रेल पर सवार होकर जिसका पति मजदूरी करने गया है। हमें लगता है ना कि ये गोरों के लिए तब कहा गया था 100 साल पहले। आज भी रेल जा रही है न जाने कितने सपनों को लेकर, और आज भी कोई ना कोई बिरहन घर में रुक कर सिर्फ प्रतीक्षा कर रही है और बिरहा का भी उत्सव मनाकर गा रही है। रेलिया बैरन पिया को लिए जाए, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन।
बिरहा का गाना उत्सव, लोग नाचते हैं। गाने वाला बिरहा के गीत गा रहा तब भी नाच नाच के गा रहा। कमाल की बात ये कि नायिका ने यहाँ पर अपने पति के अलावा सबको कोसा। वो शहर, वो रेल, वो टिकट, वो जिनकी मजबूरी में गए, वो साहब, वो बॉस, वो गोरा उस जमाने में अंग्रेज, सबके ऊपर बिजली गिरे। मेरे पति को पूछना वो ठीक है। जैसे देखते हैं ना आप लोग कि पत्नी ने पति को कहीं किसी से प्रेम करते हुए देख लिया, तो पति को नहीं, उसको पकड़ेंगे तो उसको थप्पड़, दुल्हा को कुछ नहीं। अरे जौने साहब वाके सैया मोरे नौ, सैया मोरे नौ, सैया मोरे नौ, जौने साहब वाके सैया मोरे नौ। अरे जौने साहब वाके सैया मोरे नौ, गोली दागे, गोली दागे गोरा मर जाए, गोली दागे गोरा मर जाए, रिया रिया गोली रिया रिया। हमारे रेल पे बड़े सारे गाने बने। अरे रेडियो न बैरी, जहाजियो न बैरी, पूरी पैसवा बैरी। अरे दिन पर दिन फरमाए पलमुआ, पूरी पैसवा बैरी हो। या बैरी या गोरी रिया बैरी या बैरी या गोरी रिया। जौने सौतनिया के सैया मोरे क्या स्वीकार होती है। आज इतनी बात पर ब्रेकअप हो जाता है। इसी बारे तो शादियां प्यार है तो हो नहीं रही, हो रही तो टिक नहीं। आजकल किसी भी 30 साल के लड़के से बात कर रही हो, कहता अब शादी नहीं करना। इन लोगों ने निर्वाण प्राप्त कर लिया 30 वर्ष, इतना कुछ देख लिया है जब जानने देखने को बचा था। ऐसे जिंदगी गुजारो 12 साल बिना हो। और वो प्रेम फिर क्या करते, एक पत्र आ गया, वो प्रेम कोई मिल गया, संदेश लेकर आया है, किसी से चुनरी और एक चूड़िया भिजवाई है पति ने, वो प्रेम था। जौने सपनिया के सैया मोरिया, जौने सपनिया सैया मोरिया। अरे जौने सपनिया के सैया, अरे सैया मोरिया खाए धतूरा, खाए धतूरा, सब गौरा
तो बस आप अड़ जाइए कि भैया देखो डीजे होगा लेकिन नकटोरा भी होगा। परंपराओं की संरक्षिका इस देश की मातृशक्ति रही है। उन्हें अड़ना होगा, उन्हें झगड़ना होगा। और भैया अन्यथा न लेना, अपने अपनी 2-2 पीढ़ी पीछे जाओ और घर में दादी काकी को याद करो, बताना मेरे को घर में मालकिन कौन थी हैं? अजिया वो जब बता दे कि घर से नहीं निकलोगे तो लड़का नहीं निकलता। शादी ब्याह में किसको क्या व्यवहार देना है, बहुरिया कहाँ जाएगी, कौन आएगा, कहाँ जाना है। सिर्फ चौके के गुच्छे की चाबी नहीं होती थी, घर की चाबी भी उनके पास होती थी। आजकल हम बात करते हैं 9 to 5 जॉब करके विमेन एम्पावरमेंट की। स्त्री सशक्त थी, बताने कहने का हमारा अर्थ ठीक नहीं। और आजादी का, स्त्रियों की आजादी का सबसे बड़ा जलसा देखना हो तो वो नकटोरा है। आजादी का जलसा इसलिए कि अब मान लो कि भाई हम बहुरिया हैं, बहुत त्रासे गए हैं, नहीं वैसे भी त्रासे गए हैं, अब त्रासे गए हैं लेकिन हम नकटोरा में हैं। अब बैठे हैं ऐसे और 10-12 सासें सामने बैठी हैं और 2-4 सहेलियां बैठी हैं और सबने कहा कि बंटू दुल्हन को उठाओ, वो बढ़िया नचती हैं, उठाओ। अब हम उठे, गाना हमने ऐसा छाटा कि हम सब कारगुजारी बता दी। हमने कह दिया, साथ में भी सुन लिया, सबने सुन लिया। और जब उठ के जब पानी बतासा सब ले रही, सब गए बंटू की अम्मा भाग्य तुम्हारे दुल्हन ऐसी एकदम देखो लक्ष्मी जैसी आई, थोड़ा मुलायम रखो। ये कितना बड़ा संदेश था। अब हमें मिलने जुलने, आपस में स्वस्थ जैसे कहते हैं। अरे सिर्फ यही नहीं था, तो मैं आपको गाना सुना रही हूँ। हम लोग मतलब ये सबसे मजेदार, सबसे जानदार पूरा हमारा इसका अध्याय है, नकटोरे पे पूरा। क्या क्या गाने आज की औरतें सोच नहीं सकती जो गाने हैं, क्या क्या गाने हैं। अभी तो भारत भवन में बैठे हैं तो सोच रहे हैं कौन कौन से गाए, क्योंकि इसमें तो बहुत कुछ लिखा है। राजा घर में हमारे चुनरिया भीजे हमारी, अरे 12 बरस पीछे बन जा से लौटे, अरे खुशमुश रोए दुलारी, चुनरिया भीजे तुम्हारी। अरे काहे से रानी मोरी खुशमुश ठाड़ी, अरे काहे खड़ी मन मारी, चुनरिया भीजे तुम्हारी। दुल्हन कह रही है, सास ननद मोसे पनिया भरावन, अरे बुढ़वा ससुर दयगारी, चुनरिया भीजे तुम्हारी। पहले ससुर ऐसे जवाब देते थे, अरे मर गई क्या, और उसके पिता का नाम लेंगे, उसके भाई का नाम लेंगे। अरे करम जल्दी कहाँ गई, कोई रोटी दे जाओ। सास ननद मोहे खाना न देवे, अरे देवरा बुलावे अटारी, चुनरिया भीजे हमारी। पति के प्रदेश जाने पर पीछे क्या क्या गुजरी, सब कुछ नकटोरे में नायिका ने गा के एक नकटे के माध्यम से सब कुछ है। कैसे त्रासा गया, कैसा शोषण था और क्या क्या बीती। नकटोरे में जो गाने गाए जाते हैं सब मंच के लिए नहीं है। दिक्कत वही होती है कि हर गाने की काल परिस्थिति अलग है। अब ये भी हमारे यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गाया जाता है, अरे जो दिन उठ गयो मेरो हाथ, बलम तो है ऐसा मारू। बड़ी आजी तो नहीं हो नकटोरे में गाती, अब कहो मान ली उसी स्टेज पर गाने चल, अरे बहुरा गई कौन चीज गाए, हर चीज की देश परिस्थिति। लेकिन आज ये कोई भी स्त्री इसका ऐलान करे तो उसकी परिणति कहाँ होगी, गा करके हर बात कह दी जाती। नाराजगी, क्षोभ, कुंठाएं, शिकायतें, हिकायतें सब कुछ कह दी। अरे सारी कमाई
गवाही रसिया, अदालत में दावा करूंगी रसिया, अदालत में दावा करूंगी रसिया। सारी कमाई भरी, ओ सारी कमाई गवाही रसिया, अदालत में दावा करूंगी रसिया, अदालत में दावा करूंगी रसिया। अरे सोने न दूंगी सबसे बड़ी धमकी, सजिया पे तुझको, अरे भुइया पे तुझको सुहाऊं रसिया, सुहाऊं रसिया, अदालत में दावा करूंगी रसिया, अदालत में दावा करूंगी रसिया। सारी कमाई कमाई रसिया, अदालत में दावा करूंगी रसिया, अदालत में दावा। मैंने इसमें एक गाने का जिक्र किया, लखनऊ का ये नक्शा मिलता है। हाँ हमने सुनी एक बात, सुनो री गुइया, हमने सुनी एक बात, सुनो री गुइया, अरे सैया पड़ोसन के साथ, सुनो री गुइया, हमने सुनी एक बात, सुनो री गुइया। जब वो पड़ोसन सवर के टहले, अरे सैया फिरे इतराए, सुनो री गुइया, हमने सुनी एक बात, सुनो री गुइया। जब वो पड़ोसन बीमार पड़ गई, जब वो पड़ोसन बीमार पड़ गई, सैया सैया फिरे मुरझाए, सुनो री गुइया, सैया फिरे मुरझाए, सुनो री, हमने सुनी एक बात, सुनो री गुइया। जब वो पड़ोसन, अब देखिए साहित्य और लोक में यही अंतर है, लोक में साहित्य, कविता और लोक में यही अंतर है कि एक यहाँ से लिखा जाता है और एक यहाँ से। जब वो पड़ोसन, जब वो पड़ोसन पर लोक सिधाई, ट्रायंगल में बदली हुई आ रही है। जब वो पड़ोसन पर लोक सिधाई, सैया सैया गिरे पछाड़ खाए, सुनो री गुइया, सैया गिरे पछाड़ खाए, सुनो री गुइया, हमने सुनी एक बात, सुनो री गुइया। जब उस पड़ोसन की तेरही मन गई, जब वो पड़ोसन की तेरही मन गई, सैया सैया फिर हमारे साथ, सुनो री गुइया, सैया फिर हमारे साथ, सुनो री गुइया, हमने सुनी एक बात, सुनो री गुइया।
आजादी है, कहने सुनने की आजादी। और इसीलिए पहले का प्रेम इतना मारक होता था कि भाई कितना बड़ा दिल था, क्या एक्सेप्टेंस थी और क्या बता नहीं पा रही। यहाँ पे तो बड़ी, मुझे लगता है विनीता चौबे जी हैं यहाँ पर, बड़ी जोरदार आपके भी किताब में गाने थे, मुझे याद है वो ढीला पैजामा कटे। अब ये सवाल पूछ रही लड़की, अब आजकल पूछने पे सीधे वकील कोर्ट कचहरी। ये अभिव्यक्ति की जो आजादी है नक्टोरा का, जरूर आप इसको पढ़िएगा। समय कितना है प्रेम जी? 9 बजे वही सुना, उसके पहले कुछ और, उसके पहले कुछ और। बिल्कुल, वो मेरे लिए मेरा जनगण मन हो जाए बिना तो ना होने आप जाएंगे। एक आपको तो मैं यहाँ पे अचानक मैं पूछ बैठी, नानी नाना कैसे दिखते थे? नानी में तो हमारी ननिया सास, उनके चेहरे पर लाचारी की मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने उत्तर देने में एक क्षण का भी समय नहीं लगा। नानी का जवाब सुनकर मैं चकित रह गई और मैंने झट दांत से अपनी धृष्ट जबान काट ली। क्या जरूरत थी मुझे पूछने की? नानी का मन दुखा होगा। नानी का उत्तर मन को ले गया 150 साल पुराने समाज में। बांदा के बड़े सम्मानित परिवार की बहू थी हमारी ननिया सास। 3 पीढ़ियों से सुसज्जित भरा पूरा परिवार। नानी का नाम किशोरी था, लेकिन प्रारब्ध ने किशोरावस्था में सुख छीन लिया। अल्पायु में पति का साथ छूट गया। ननिया सास ने जीवन काल का उत्तरार्ध हमारे साथ बिताया और विवाह के बाद अपनी माँ के बाद मेरी ननिया सास थी जिनसे दिल खोलकर मेरा संवाद होता था। उनके जीवन की कहानी उनकी आदि जिसने कितनी लोकगीतों के होने की वजह समझ में आने लगी। अंगीठी में चिमटे से कोयले की राख को नीचे झाड़ते मैंने कहा चलो नानी कुछ और बात करते हैं, लेकिन नानी अभी वही थी, स्मृतियों में डूबी हुई। मुस्कुराकर बोली, सच मानो बहू कुछ याद नहीं, पुरानी बात हुई गई, वही जमाना दूसर रहे, बेटा बहुरिया एक साथ ना ही रहते रहे। अरे बिटिया घर में दोनों का एक साथ कोई देख ले तो खानदान भर मजाक उड़ावत रहे। सास ननद जीना हराम कर दे, वो टाइम अलग रहा, परिवार बड़ा रहा। ऐसे आज जैसी देखा देखी मिला मिली नहीं होवत रहे। और तो छोड़ो घूंघट के भीतर से भी देखे और झांके की हिम्मत ना रही। कई बहू अब का बताए मुन्नी के बाबू देखे में कैसे लागत रहे। साचों बहू उनके नजर भरना। एक बेर छत पर टहरत रहे, हम ना चीने पाए। हम देखे के कोशिश करी, लेकिन ननद ने आंखें दिखाई, भीतर चलो। हम डेराई के भीतर बाहर आए और फिर कबहू मटरिया के चितबर नहीं। न जाने क्यों मैंने वृद्धा नानी को गले लगा लिया। नानी की वेदना उन तमाम स्त्रियों की वेदना थी जिसकी कल्पना कर मैं मनी मन विचलित हो उठी थी। उस युग की सामाजिक वर्जनाओं के विषय में सोच रही थी। उस कालखंड में ही रचे गए होंगे ऐसे अनगिनत गीत जो प्रिया से मिलने की कामना को करते हुए मानो मंत्र जाप से प्रस्फुटित हुए हों। मन में उस किशोरी की छवि तैरने लगी जो अटरिया की ओर चाहने पर निहार भी न सकी। कुछ वर्ष बीत गए, चांदनी रात थी, छत पे महफिल लगी थी और मुझसे गाने का इसरार हुआ। मैंने सोचा क्या गाया जाए और एक पुराने दादरे का स्मरण हुआ और गाते विचरते हुए मेरी नजर आसमान में विराजे सुंदर चंद्रमा पर पड़ी। मनुष्य और प्रकृति में कैसा अंतरंग संबंध है। अपने मन की गहरी बात जो वो किससे नहीं कह पाता, प्रकृति उसे कैसे सुन लेती है। मुझे लगा मैं नहीं, मेरी ननिया सास गा रही। कौन सा गाना सुनाइए? चांदनी छिप छिप गई हो अटरिया, चांदनी छिप छिप गई हो अटरिया, चांदनी छिप छिप गई हो अटरिया, चांदनी छिप छिप गई हो अटरिया। इनकी बैगन सास ननदिया, इनकी बैगन सास ननदिया, रात की झुमरिया अटरिया, रात की झुमरिया
ननदी बड़ी मन बढ़िया मकड़िया, ननदी बड़ी मन बढ़िया मकड़िया, चांदनी छिप छिप गई तो मकड़िया, कंगना कंगाल ननदी बिताती, कंगना कंगाल ननदी बिताती, जेठा बड़े हैं गवैया मकड़िया, जेठा बड़े हैं गवैया मकड़िया, चांदनी छिप छिप गई मकड़िया। घास खखार में अरे जेठा बिदाती, घास खखार में जेठा बिदाती, देवरा बड़े हैं पढ़ैया कटैया, देवरा बड़े हैं पढ़ैया कटैया, चांदनी छिप छिप गई तो कटैया, चांदनी छिप छिप घड़िया पनार में देवर बिदाई, घड़िया पनार में देवर बिदाई, रोवन लागे ललना कटरिया, रोवन लागे ललना कटरिया, रोवन लागे ललना कटरिया, दूध पियाए मैंने ललना सुआए दिनो, दूध पियाए मैंने ललना सुआए दिनो। क्या हुआ? बोलन लागी चिड़ैया कटरिया, बोलन लागी चिड़ैया कटरिया, बोलन लागी चिड़ैया कटरिया, चांदनी छिप छिप गई, चांदनी छिप छिप गई गो, चांदनी छिप छिप गई। यही रीवा में कार्यक्रम देने आई थी, आज से 15 साल पुरानी बात है, और एक बहुत बड़े यहाँ पे सीमेंट के कारखाने में रीवा, मुझे फोन आया एक बड़े सीमेंट के संयंत्र कार्यक्रम में मैं गई। जब मैं गाना वहां पे जब मैं गाना गाने लगी वहां पर, तो गाने के बीच में मैंने देखा एक बहुत बुजुर्गवार पैजामा कुर्ता पहने, करीब होंगे 80 साल के, वो चले आ रहे स्टेज की ओर, और किसी ने उनको मना भी नहीं किया, और वो आए, और आते ही आते पीछे से एकदम चढ़ते चढ़ते, मैं इतना बड़ा आप समझ सकते हैं कि पूरे मेरे ख्याल में 15-20 हजार आदमी होगा, उनके सामने ऐसे चलते हुए जैसे कि उनका मंच उनका ही सब जगह रही हो। और उसके बाद आते ही उन्होंने बन्ना बुलाए बन्नी नहीं आएगी सुना देंगे। 80 वर्ष के वृद्ध मुझसे कहना बन्ना बुलाए बन्नी नहीं आए, तो मैंने सोचा कि कोई शायद रोकेगा या इनको मना करेगा कि भाई ऐसे फरमाइश अलाउड नहीं। मैंने कहा कि जरूर गाऊंगा। उन्होंने कहा मैं माइक ले सकता हूँ, तो मैंने देखा बड़े आदर से जो घोषक थे, जो आयोजक थे, उन लोगों ने माइक उनको आके पकड़ा दिया। अब माइक उनके हाथ में था, और उन्होंने कहा कि माधवी जी मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने आपको यहाँ बुलाया और मेरी सीमेंट फैक्ट्री है। और उन्होंने बताया कि आपको मैंने सबसे पहले टीवी जुनून में जब गाते हुए गाना सुना, तो मैं अपने घर में बताने लगा कि अब मेरे पास इतने बड़े बड़े विला हैं, लेकिन बुलंदशहर जहां से मैंने सफर शुरू किया था, वहां 2 कमरे के घर में हम लोग 18 लोग रहते थे, और एक छोटी 9 बाई 14 की एक अटरिया थी, और वो अटरिया बड़ी डिमांड में रहती थी। जब घर के दामाद जी आते थे तो ये होता था छत पे वही सोएंगे, और हमारा विवाह हुआ था तो हम लोग भी बस इनको इशारा करते थे अटरिया पे चलो। बोले मैं वृद्ध हो गया हूँ,
पोते पोतियां हो गए। मैं चाहता हूं आप सुनाएं कि बच्चे जाने मिलन में आनंद नहीं, मिलने की कामना प्रतीक्षा में आनंद। मैंने वो पूरा चैप्टर इसमें लिया है। ये व्यक्ति थे जेपी गौड़, जिनका मैंने इसमें रियल लाइफ किस्सा सुना है। बनेरा बुलाए बन नहीं आए, बनेरा बुलाए बन नहीं आए, कभी आओ बनेरी अगरिया सुन बनी, कभी आओ बनेरी अगरिया सुन बनी। मैं कैसे आऊं ससुर के खड़े हैं, मैं कैसे आऊं ससुर के खड़े हैं, अंगना में सारा परिवार अगरिया सुन रही, हर पल मेरी बजनी अगरिया सुन रही, पल को उतार दे हर लम्हा घूंघट काढ़ ले, पल को उतार दे लम्हा घूंघट काढ़ ले, चली आओ बनेरी अगरिया सुन बनी, हर चली आओ बनेरी अगरिया सुन बनी। अटरिया से अटरिया की बात निकली तो मुझे यह अध्याय याद आ गया और अपनी खुद की वैवाहिक जीवन की स्मृतियां याद आ गई। ये गानों में वो दृश्य कैसे दिखते हैं। समझ गई मैं बलम का इशारा, समझ गई मैं बलम का इशारा, बलम की पत्तियों ने जादू ऐसा डाला, खुद को न पाई संभाल अटरिया में आ गई, हर छाया मेरे बलमा का प्यार अटरिया में आ गई, हर खुद को न पाई संभाल अटरिया में आ गई, हर छाया मेरे बलमा का प्यार अटरिया में आ गई, अटरिया में आ गई, अटरिया में आ गई, अटरिया में अटरिया दिन उत्साह, जैसे कि मैं बता रही थी। समापन की आज्ञा लेती आउट ऑफ सिलेबस। अब हमको बुलाए ना, छठ में टाइम है अभी 1.5 महीना, अइबे जरूर अइबे। ये बनारस का बहुत असर है और बचपन क्योंकि मिर्जापुर में बीता, इसे गाकर के ही आज्ञा लूंगी। गंगा तव दर्शनात् मुक्ति, कहते हैं माँ गंगा के दर्शन मात्र से मुक्ति मिलती है, लेकिन मेरे लिए बनारस में बहती धवल माँ गंगा मोक्ष का द्वार है। बनारस मेरे लिए मोक्ष का द्वार है। जीवन के नित उगते संघर्षों की विश्रांति में नेह दुलार आश्वस्ति आशीष पाने की स्नेहमयी ठौर है। कैसे कहूं कि बनारस आने में लंबा अंतराल हो जाए तो व्यथित मन कैसे तो भीतर ही भीतर मथता रहता है। सूक्ष्म मन निरंतर मुझे फटकारता रहता है, क्यों मालिनी कहाँ रह गई, जाना नहीं है। माँ गंगा धवल आंचल पसारे तुम्हें दुलारने बुलारी, जल्दी चलो महादेव के धाम। महादेव तो गंगा के अनन्य प्रेमी ठहरे, तभी तो उनके शीश पर विराजती हैं। गंगा इसीलिए मोह माया राग द्वेष धधकती मनुष्यता के लिए, और काशी अमृत का वह कटोरा है जिसमें अनंत डुबकी लगाते वो कभी नहीं आघाता है। बनारस की एक गंध है जो प्रस्थान के साथ ही तन मन को महकाने लगती है। ऋषियों विद्वानों कलाकारों की तपोवन स्थली काशी का तप सम्मोहनी शक्ति बाढ़ बन साधकों को चुंबक की भांति अपनी ओर खींचने लगता है और फिर सब कुछ यंत्रवत होता जाता है। बनारस पहुंचना, नगर परिधि प्रवेश करते हाथों का स्वतः जुड़ जाना और बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन की व्याकुलता को न रोक पाना। गीत के जस्ट पहले मैं यहाँ पर आ रही हूँ। एक दिन आकाश में जब काले मेघ
घिर आए थे। नाव में बैठ करके 80 घाट से मैं चलती गंगा पार। गंगा पार पहुंची और बादल बरसने को आए। केवट ने कहा कि अब तुरंत वापस चलिए, पार पहुंचते पहुंचते तक खतरनाक स्थिति हो जाएगी। वैसे भी आषाढ़ का महीना था। मैंने उसकी बात नहीं मानी और मैं रेत पर उतर गई। सूर्य लगभग विदा हो रहा था, शाम घिर आई थी। चंद्राकार टापू में ठंडी रेत पर बैठकर गंगा के उस पार दिव्यता बनारस की मैं अनुभूत कर रही थी। दूर से कहीं किसी की स्वर लहरी सुनाई दे रही थी। न वहां साज था, न माइक, न श्रोता और न मंच। सच्चा गाना बजाना क्या होता, वही जो अंतर मन से निकलकर ब्रह्मांड के कण कण में फैल जाए। मां गंगा की तेज होती लहरों में उछलती हुई मछलियां। मैंने चारों ओर देखा कि मेरे दोनों खेवनहार रेत में बैठ गए। मैं गाते हुए ये सोचने लगी कि बनारस में एक से एक गायिकाएं नहीं हैं। उन्हें मिले धोखे और जीवन में मिली हुई पीड़ा क्या बनारस के पूरब अंग के संगीत में से सकती हुई नहीं सुनाई देती। और मैंने अकेले बैठ वहां दादरा गाया, गंगा रेती पे बंगला छवादा मोरे राजा, आवे लहर जमुने की। क्या नायिका को रेत पर बने हुए बंगले की क्षण भंगुरता का एहसास है? रेत पर बना बंगला भी भला कभी आज तक टिका है? क्या नायिका जानबूझकर एक छलावे में जीवन की पूर्णता की तलाश कर रही है? दूर एक सजा हुआ बजड़ा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पुराने जमाने में ऐसे ही न जाने कितने बजड़ों में, कितनी महफिलों में अधूरे अरमान सुर बन के निकले। कितने राजाओं, कितने रईसों ने चांदनी रात में गंगा पर विचरण करते हुए इसे इसी तरह सुना होगा। सुन देना। गंगा रेती पे बंगला छवादा मोरे राजा, छवादा मोरे राजा, आवे लहरी जमुने की। गंगा रेती पे बंगला, गंगा रेती, गंगा रेती, गंगा
खिड़की कटवाया मोरे मन, खिड़की कटवाया मोरे मन, खिड़की कटवाया मोरे मन भाया, मोरे मन भाया, मोरे मन भाया, मोरे मन। सोचने की बात है, नायिका क्यों कह रही है कि गंगा रहती तो बंगला चला, वो बंगला तो टिकेगा नहीं। एक ऐसी कामना है उसे मालूम है पूरी नहीं हो सकती। खिड़की कटवाया मोरे मन भाया, खिड़की कटवाया मोरे मन, खिड़की कटवाया मोरे मन श्रृंगार के गीत गाती थी, लेकिन महफिल का समापन निर्गुण से करती। महफिल का समापन निर्गुण से करने का पीछे कारण क्या था? एक तो ये कि बनारस है जहाँ जो कुछ है सब कुछ शिव तत्व है, सब वहीं चला जाना है, तिरोहित होना है। और कहीं ना कहीं उनका प्रेम, उनका श्रृंगार, उनका मान, उनकी प्रतीक्षा, उनके इंतजार, वो स्वयं कितना क्षणभंगुर है। इसीलिए हर कार्यक्रम नाम और
5 वर्षों से तो ये पटवारी संभाल रहा हूँ, मगर ऐसा लवादा बंदा आज देखा ऐसा कोई नहीं है। माली जी के लिए मैं क्या बोलूँ, आप तो भगवान की देन है। मैंने हमेशा देखा है कि जो अच्छा गा सकते हैं वो लिख नहीं सकते, और जो अच्छा लिख सकते हैं वो गा नहीं सकते, मगर आपका जादू हर तरफ चलता है। स्वरों का जादू तो सबने सुना था, मगर लेखनी का जादू जो चंदन किवाड़ पुस्तिका है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने उसका एक एक शब्द पढ़ा है, और वो चंदन का किवाड़ एक बार जब खुलता है और जब अंदर आप प्रवेश करते हैं, तो जब तक वो पुस्तक पूरी खत्म नहीं हो जाती आप चैन नहीं लेते। मैं नहीं समझता हूँ कोई ऐसा व्यक्ति दूसरा होगा जिसको हिंदी पे इतना कमांड, इंग्लिश पे कमांड, संस्कृत पे कमांड, गाने पे कमांड, लोकगीतों पे कमांड, और उसके ऊपर लिखने पे कमांड। इतनी सुरुचिपूर्ण तरीके से पुस्तक लिखी है कि मुझे विश्वास नहीं हुआ कि कोई गायक भी इतना अच्छा लिख सकता है। और मैं तो ये कहूँगा कि आपने बहुत बड़ा ये उपकार का काम किया है। 21 पीढ़ियां आपने ताड़ दी। हमारी परंपराएं जो लोक गीतों में समाहित हैं, सन्निहित हैं, उसका तात्विक विवेचन इतने तरीके से किया है, इतने बढ़िया तरीके से किया है, मैं समझता हूँ हर व्यक्ति को समझना चाहिए। और हमारी आगे की पीढ़ी के लिए तो इतनी बड़ी देन आपने एक पुस्तक के रूप से दी है कि मैं इसके लिए मैं आपका खुद हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप यहाँ पर आई तो हमारे भारतपुर की शोभा बढ़ी, हमारे भोपाल की शोभा बढ़ी, मध्य प्रदेश की शोभा बढ़ी। और आपने जैसे कहा कि 27 में से 9 चैप्टर हुए हैं, तो हमें 3 बार और आपको सुनना है।